हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस क्या होती हैं और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो हम लिखेंगे उसको ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जिसमें x² के साथ नंबर जो होता है उसको हम a बोलते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं और x के बिना जो नंबर होता है उसको हम c बोलते हैं। इसी स्टैंडर्ड बेसिस पर बच्चों हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यदि मैं आपको दूं 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। तो यहाँ आप देखो बच्चों, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आप जानोगे x² के साथ जो ये कोफिशिएंट है, जो ये नंबर है 2, वो क्या होगा बच्चों a की वैल्यू क्या मिली बच्चों हमें 2। इसी तरह बच्चों x के साथ जो नंबर है 3, वो क्या होगा बच्चों b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3। इसी तरह बच्चों x के बिना जो नंबर है 4, वो होगा c। तो बच्चों c की वैल्यू हमें मिल गई 4। तो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख सकते हो और समझ सकते हो, राइट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे ज़ीरोज़ की। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ीरोज़ क्या होते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों जब ये इक्वेशन आपके सामने है और आपको ये पता है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलेंगे x के दो वैल्यूज़ उसकी निकलेंगी, x के दो सॉल्यूशन निकलेंगे। एक होगा बच्चों अल्फ़ा और दूसरा होगा बच्चों बीटा। इन्हें ही बच्चों कहा जाता है ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर है वो मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी 2 ही निकलेंगे जो कि सॉल्यूशन होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। और इनको कहा जाता है बच्चों ज़ीरोज़। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ये ज़ीरो होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे बच्चों सम ऑफ ज़ीरोज़ की, कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं। जैसे अल्फ़ा और बीटा आपके दो सॉल्यूशंस थे, दो ज़ीरोज़ थे, तो उनका जो सम होगा उनको जब आप ऐड करोगे तो वो इक्वल होगा बच्चों -b/a के। और आप जानते हो बच्चों कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो वो होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस में c। तो इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे दो ज़ीरोज़ हैं उनकी वैल्यू बराबर होती है बच्चों -b/a। तो इस इक्वेशन में b और a की जो भी वैल्यू होगी उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने से आपको ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो इक्वल होगा बच्चों c/a के। इक्वेशन क्या थी बच्चों ax² प्लस में bx प्लस में c। तो बच्चों इसमें आप देखोगे a और c की जो भी वैल्यू होगी उनकी वैल्यूज़ यदि यहाँ पर पुट कर दी जाए तो हमें अल्फ़ा और बीटा अर्थात ज़ीरोज़ का जो मल्टीपल होगा वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे सोल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ देखिए, द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इज़ -3/4। मीन्स आपको अल्फ़ा प्लस बीटा जो इन ज़ीरोज़ का सम है वो आपको दिया हुआ है -3/4। और आगे क्या दिया है बच्चों, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1/4, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा वो आपको दिया हुआ है 1/4। तो बच्चों बहुत आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इक्विवेलेंट -b/a। जैसा कि अभी हमने देखा था कि ज़ीरोज़ का सम होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब उनका जो मल्टीपल होता है किसी भी ज़ीरोज़ का वो होता है बच्चों c/a। और इक्वेशन में हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3/4। तो -3/4 को हमें इक्वल रखना पड़ेगा -b/a के। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या पता चला, b की वैल्यू पता चल गई हमें 3, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू है 4।
इसी तरह बच्चों आपको अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ था 1/4, तो इससे हमें पता चला सी की वैल्यू है 1, राइट। तो बच्चों आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटाज इसके थ्रू आपको पता चल गया ए, बी और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू आई 4, बी की वैल्यू हमें मिली 3 और सी की वैल्यू हमें मिली 1। इन वैल्यूज़ को बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है ax² प्लस bx प्लस सी में यदि इनकी वैल्यू ए, बी और सी की वैल्यू डाल दी जाए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो बच्चों ए की जगह हम पुट करेंगे 4x² प्लस में बी की जगह हम पुट करेंगे 3x प्लस में सी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1। तो देखो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो बच्चों इसी तरह आप सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली बना सकते हो, राइट। बहुत आसान है बच्चों, समझ में आया होगा शायद आपको ये कंसेप्ट। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों जैसा कि हमें पता है अल्फ़ा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं, अर्थात ये सॉल्यूशन होते हैं उस इक्वेशन के। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी। तो इस इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा ये दो ज़ीरोज़ हैं। ऐसे में बच्चों यदि हम x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को कुछ इस फॉर्म में लिख दें, इस तरह से x माइनस अल्फ़ा गुणा में x माइनस बीटा, तो बच्चों इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए बच्चों जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस सी। तो बच्चों जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, जब इसको फैक्टर हम बनाएंगे तो इसके फैक्टर हमें पता चल गए x माइनस अल्फ़ा इंटू में x माइनस बीटा, ये होते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। और ये फैक्टर्स को हम इक्वल कर सकते हैं इसके। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। इस x को जब इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास x² माइनस अल्फ़ा को x से गुणा करोगे तो आएगा माइनस अल्फ़ा x, माइनस अल्फ़ा को इस माइनस बीटा से गुणा करोगे तो आएगा प्लस अल्फ़ा बीटा, राइट। और इस x को इस बीटा से गुणा करोगे तो आंसर आएगा माइनस बीटा x। तो इसमें से बच्चों आप x को कॉमन ले लो तो इक्वेशन क्या बनेगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये इक्वेशन जो बनी, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के आप इक्वल रख सकते हो, क्योंकि इसके फैक्टर करने से आपको x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ही मिलेंगे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा सॉल्यूशन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब इस चैप्टर को बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके फैक्टर किए जाते हैं और किस तरह से इनके सॉल्यूशंस या फिर इनके ज़ीरोज़ हम निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। देखो बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ द सम और एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 and 7, मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मेंशन है यहाँ पर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा वो आपको दिया हुआ है 7। तो बच्चों आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, और वो किसके इक्वल है 4 के। और इसी तरह बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, और वो किसके इक्वल है 7 के। उसको हम लिख सकते हैं 7/1। तो दोनों इक्वेशन से बच्चों आपको पता चलेगा a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 7। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कोफिशिएंट a। तो कोफिशिएंट a कितना आया हमारा 1 है ना बच्चों। c/a इज इक्वल टू 7/1 था, तो a की वैल्यू क्या आई 1 और c की वैल्यू क्या है 7। हमसे पूछा गया a, तो कोफिशिएंट a हमारा निकल के आया बच्चों 1। तो मेरे बच्चों ये जो वर्कशीट का कंटेंट मैंने आज आपको समझाया, ये बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है मैंने आज, और इसके बेसिस पर बच्चों आप जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी हुई है ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो बच्चों जिस प्रकार आप इतनी मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आज भी आपसे आशा करता हूँ कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।